तेलंगाना सीएम ये कह रहे हैं कि अगर राहुल गांधी प्रधानमंत्री होते तो पीओके का स्थिति बदल देता थी, वो मिला लिया जाता भारत। देखिए, राहुल गांधी इस देश के कभी प्रधानमंत्री नहीं हो सकते, कभी नहीं हो सकते, क्योंकि हर आदमी का एक विजन होता है कि हमारा रास्ता क्या है। आज तक राहुल गांधी का रास्ता क्लियर ही नहीं है। वो कठपुतली हो गए हैं, टुकड़े टुकड़े गैंग की, जो पुराने कम्युनिस्ट की विचारधारा थी उसकी, और वो वही भाषा बोलते हैं जो पाकिस्तान की अच्छी लगे। और राहुल गांधी इस देश के प्रधानमंत्री नहीं हो सकते हैं। वैसे राहुल गांधी प्रधानमंत्री हो भी जाए, मान लीजिए, तो देश का बंटवारा तो अब संभव नहीं है, देश का बंटवारा तो अब संभव नहीं है, लेकिन अगर इनके हाथ में आ जाए तो बेच देंगे ये देश। पीओके मिला नहीं पाएंगे फिर ये। हाँ, सुरजेवाला कह रहे हैं कि वो तो रेड्डी कह रहे हैं कि हाँ पीओके जो है वो भारत का हिस्सा होता अगर वो प्रधानमंत्री होते राहुल गांधी। दिया किसने? कांग्रेस। दिया किसने? कांग्रेस ने। तुष्टीकरण की राजनीति की शुरुआत किसने की? कांग्रेस ने। देश का बंटवारा किसके रेजिम में हुआ है? कांग्रेस ने। तो उस कांग्रेस से आप उम्मीद करते हैं पीओके लेगा? पीओके भारतीय जनता पार्टी लेगी। आप देखते जाइए, पीओके के टुकड़े होने वाले हैं। नेताजी कल जो है तुर्की में जनरल आसिफ मुनीर और शहबाज शरीफ एक साथ बैठते हैं। पहली बार ऐसा हुआ है कि जब सेना अध्यक्ष और राष्ट्राध्यक्ष एक साथ, जिस तरह से तुर्की और तमाम मुस्लिम राष्ट्र इकट्ठा हो रहे हैं, भारत को किस प्रकार से आप देखते हैं? भारत के लिए खतरा तो नहीं है? देखिए, तमाम मुस्लिम राष्ट्र साथ भी हैं, और आपको पता है कि मुस्लिम राष्ट्र जो है ज्यादा से ज्यादा भारत के पक्ष में है। तुर्की की हमने बहुत मदद की है, फिर भी खंजर भोग रहा है। तो हमने भी जिनकी मदद की थी, उन्होंने हमारे पीठ में खंजर भोंक दिया, तो इसके लिए हम क्या करें? हमने भी किसी की मदद की थी, व्यक्तिगत रूप से बहुत मदद की थी, घर पर खाना पीना खिलाते थे, बड़ा इंतजाम किया, पीठ में छुरा भोंक दिया, तो हम क्या करें? अरे हो गया यार। उनका बयान आया है, क्या कहेंगे? देखिए, जो सीडीएस का बयान है वो एक प्रक्रिया के बारे में है कि वो प्रक्रिया हमारी स्लो चल रही है, और चूंकि इनका माइंड कांग्रेसियों का पहले से ही देश के खिलाफ है, और इसलिए ऐसा बयान ये देते हैं। और मैंने पहले भी कहा था कि इनके बयान से सबसे ज्यादा खुशी की लहर पाकिस्तान में दौड़ती है। जांच तो इस बात की भी होनी चाहिए कि कांग्रेस ने हिंदुस्तान का बंटवारा क्यों किया? क्या इस मुसलमानों को इस देश से एक तरीके से निकाला गया और एक अलग देश बनाया गया, और जो समस्या दिखा करके इन्होंने ये काम किया था उस समस्या का समाधान नहीं हुआ, खून खराबा भी हुआ। तो उस समय इनके पास ऊपर क्या दबाव था कि इस देश के टुकड़े इन्होंने कर दिया। अब जांच तो ये भी होनी चाहिए कि नेहरू जी ने सेना क्यों वापस बुला ली। जांच तो ये भी होनी चाहिए 71 में कौन सी परिस्थिति थी कि 92,000 सैनिक बंदी बनाने के बाद इन्होंने छोड़ दिया। जांच तो ये भी होनी चाहिए कि जब बॉम्बे में अटैक होता है तो आपने क्या कार्रवाई की। देखिए, ये ऑपरेशन सिंदूर एक सफल ऑपरेशन था, और अगर कोई ये माने कि युद्ध होगा तो नुकसान नहीं होगा, युद्ध होगा तो नुकसान होगा, और दोनों पक्ष का होगा। लेकिन यह भी सत्य है कि कोई जनहानि इस युद्ध में हमारी नहीं हुई है। भारत की तुलना में कम से कम 10 और 90 का अंतर है, जितना बड़ा नुकसान पाकिस्तान का हुआ है। और अजहर मसूद के बंकर में घुस करके हमारी सेना ने ऑपरेशन किया, और मसूद रो पड़ा, और पूरे दुनिया में कह सकते हैं या पूरे पाकिस्तान में हाहाकार मच गया। तो वो चीज उनको नहीं दिखलाई पड़ रही है, इनको केवल अपनी कमी दिखलाई पड़ रही है। और ये कमी क्यों देखना चाहते हैं? क्या ये पाकिस्तान को खुश करना चाहते हैं? आप देखिए, इनके बयान, जो भी बयान आते हैं, वो भारत को कमजोर
करने वाले भारत कमजोर है ऐसा दिखाने का बयान आता है। पाकिस्तान का क्या नुकसान हुआ ये बयान क्यों नहीं देते? हमारा नुकसान हो गया, जहाज गिर गया, तो क्या युद्ध होगा तो जहाज नहीं गिरेगा? लेकिन उस जहाज से हमारी जनहानि कितनी हुई। और जिस राफेल की या जिसकी ये बात करते हैं, अगर ना होता तो क्या होता? इतने मिसाइल अटैक उन्होंने किए, सब हमारे देश ने, हमारी सेना ने विफल किया। अगर किसी शहर में गिर गया होता तो क्या होता? तो मैं उनके बयान की निंदा करता हूं और ये बहुत गैर जिम्मेदाराना बयान है। तेलंगाना वहाँ कहीं नहीं अजगर माला तो हम कहा अजगर एक माला बनाए, पता लगा कि है अजगर माला, तो हम कहा ये तो हमें रोज मिला। रुक जाओ सब है जी, है झारखंड में तो 10 साल भैया इसकी कराए थे। जी झारखंड में